दोस्तों, हमारे भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक जाबाज शामिल हैं। साथ ही कई जवान ऐसे भी रहे जो देश की रक्षा करते हुए शहीद भी हो गए। लेकिन इन सब के विपरीत आज हम आपको अपनी इस वीडियो में एक ऐसे जाबाज इंसान की कहानी बताएंगे जो सिक्किम में भारत और चीन बॉर्डर पर अपनी मौत के 48 साल बाद भी सरहद की सुरक्षा कर रहा है। आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन आर्मी के साथ साथ वहाँ के लोगों का भी यही मानना है और दूर दूर से लोग यहाँ उनकी पूजा करने आते हैं। यही नहीं, इस सैनिक ने मरने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। फिलहाल ये सैनिक अब रिटायर हो चुके हैं। भारत और चीन की कठोर सीमा की ऊंचाई पर भारतीय सेना हमेशा बेफिक्री के साथ तैनात रहती है। चीन की चतुराई के बावजूद सैनिक सरहद की सुरक्षा को लेकर हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लाख मुश्किलें आए, लेकिन यहाँ कोई भारतीय सेना का बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सैकड़ों सैनिकों के साथ एक ऐसा सैनिक भी तैनात है जो दिखता नहीं पर यहाँ मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को गुजरानवाला, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहाँ हुआ था। सेना के रिकॉर्ड के मुताबिक अब हरभजन सिंह 1966 में पंजाब रेजिमेंट में एक आम सिपाही की तरह शामिल हुए थे। कुछ समय बाद उनकी तैनाती नाथुला में हुई थी। वहीं एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा कहा जाता है कि हादसा तब हुआ जब वह घोड़ों के काफिलों को टुकुला से दुंगुचुला ले जा रहे थे। तभी वहां फिसल कर नाले में गिर गए। पानी की तेज धारा में उनका शरीर पानी में बह गया और बहकर घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर जा पहुंचा। उनके शरीर को ढूंढने की काफी कोशिश की गई। उस दिन काफी बारिश भी हुई, लेकिन फिर भी शरीर का कुछ पता नहीं चला। सेना को लगा कि हरभजन अपनी ड्यूटी से बचने के लिए भाग गए हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो अपने साथी के सपने में आया और उन्होंने अपने साथी को बताया उनका शरीर कहाँ पड़ा हुआ है। सुबह होते ही जब सैनिकों ने वैसा किया और उस जगह की तलाशी ली, तो हरभजन सिंह का शव और राइफल वहीं से बरामद हुआ जहां उन्होंने सपने में बताया था। सेना से हरभजन सिंह को भगोड़ा मारने की गलती हुई थी, इसलिए उन्होंने अपनी इस भूल को सुधारा और अंतिम संस्कार पूरे मान सम्मान के साथ किया। कुछ समय बीत जाने के बाद हरभजन सिंह अपनी टुकड़ी के एक सैनिक के सपने में फिर आए और उन्होंने उनसे कहा उनका शरीर गया है, लेकिन उनकी आत्मा अभी भी ऑन ड्यूटी है। शुरू में तो सपने की बात को वहम मानकर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बाद में साथी सैनिक के साथ कुछ ऐसा हुआ जो बड़ा अजीब था। जैसे अगर किसी से कोई गलती हो जाए या होने वाली हो या उनके साथ कोई अनहोनी घटना होने वाली होती, तो हरभजन सिंह पहले से ही सपने में आकर सावधान कर देते थे। साथ ही वहां ड्यूटी कर रहे सैनिकों का मानना यह भी था कि सिक्किम की भयंकर ठंड में भी किसी सैनिक को जबकि नहीं लग सकती थी। अगर गलती से किसी को लग गई तो बाबा का थप्पड़ पड़ जाता था। सैनिकों को हमेशा से ये एहसास होता था कि हरभजन सिंह हमेशा उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ भारतीय सैनिकों को ही हरभजन सिंह के होने का एहसास हुआ, बल्कि कई चीनी सैनिक भी इस बात को मानते थे। अधिकारियों से कहा कि आपका एक सैनिक यहाँ घोड़े पर घूमता है, उसे वापस बुला लो कृपया। बात अधिकारियों तक पहुंची। जब बात उन तक पहुंची, उन्होंने इस बात की तहकीकात की। इसके बाद ये मान लिया गया कि बर्फीले तूफान के बीच जब सैनिक सीमा की रक्षा कर रहे हैं, जो एक ऐसा सिपाही भी उनके बीच में मौजूद था जो दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो आत्मा है। हरभजन सिंह सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह हो गए। इसके बाद ही खाली पड़े एक बंकर में उनका मंदिर बना दिया गया। उसमें उनकी वर्दी उतार कर और बाकी सभी ज़रूरी का सामान रख दिया गया। सेना ने उन्हें ड्यूटी पर मुस्तैद सिपाही का दर्जा दिया। जो नियम लागू होते थे उन पर भी होने लगे, यहाँ तक कि तनख्वाह, छुट्टी से लेकर प्रमोशन। बाबा के मंदिर को आर्मी ने अपने हाथों में ले लिया। उन्हें नाश्ते से लेकर रात के खाने तक सब कुछ परोसा जाने लगा। जैसे ही रात का समय होता, मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता था, क्योंकि यह बाबा की ड्यूटी का समय होता था। और कई दफ़ा ऐसा हुआ जब सुबह सैनिकों ने बनकर में आते तो देखते थे चादर तनी हुई नहीं है, बल्कि उसमें सिलवटें हैं। वहां रखे जूतों में मिट्टी लगी हुई थी। भारतीय सेना बाबा हरभजन को भारत चीन की होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में शामिल किया करती थी। उस मीटिंग में उनके नाम की एक खाली कुर्सी रखी जाती थी। बाबा हरभजन को उनकी छुट्टी पर गाँव भी भेजा जाता था। इसलिए ट्रेन में एक स्पेशल
सीट रिजर्व की जाती थी। 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान गांव भेजा जाता था। जब उनके छुट्टी के 2 महीने पूरे हो जाते तो फिर सैनिकों को वहां भेजकर उन्हें वापस बुला लिया जाता था। जिन 2 महीने बाबा छुट्टी पर रहते उस दौरान पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पे रहता था, क्योंकि उस वक्त तो सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। ऐसे में सीमा पर जवान तैनात हाई अलर्ट में रहते थे। 2006 में बाबा को रिटायर कर दिया गया और उसके बाद कहा गया बाबा यहीं बनकर में रहते हैं और देश की सुरक्षा करते हैं। भारतीय सैनिकों में बाबा हरभजन से काफ़ी आस्था जुड़ी है। भारतीय सेना के जवान अपनी ड्यूटी जाने से पहले बाबा के मंदिर में मत्था जरूर टेकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा हरभजन सिंह जेलेब दर्रे से लेकर नाथुला दर्रे तक भारतीय सीमा की रक्षा करते हैं। नाथुला में बाबा हरभजन सिंह की याद में 2 स्मृति स्थल बनाया। इनमें से एक ओल्ड बाबा मंदिर ओल्ड सिल्क रोड पर बना है, जबकि दूसरा न्यू बाबा मंदिर कहलाता है, जो नाथुला में ही है, लेकिन डोकलाम से यह मंदिर नज़दीक है। न्यू बाबा मंदिर डोकलाम से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, क्या आप भी इनके बारे में पहले से जानते थे? क्या आपने भी इनका मंदिर देखा है? तो अगर हाँ, तो अपने अनुभव हमारे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने के साथ साथ अपने परिवार और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूलें।